आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, देखो। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी, दिस इज द ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री and BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है, हमें पता है कि अगर किसी एक लाइन को दूसरे लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो उसके जो दो एंगल्स बनते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, उन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। उसे क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी देखो, हमें बीओडी दिया गया है। बीओडी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 40 डिग्री। बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अगर बीओडी 40 डिग्री है तो ए बी ने सी डी को इंटरसेक्ट किया है। इसका मतलब बीओडी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? एओसी। यानी एओसी भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? एओसी इज इक्वल टू BOD. AOC is equal to BOD. Why? Because vertically opposite angle. ठीक है ना? यानी हमारा AOC का वैल्यू कितना मिल गया? 40 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, अब क्या दिया गया है? AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? हमें BOE का वैल्यू निकालना है और रिफ्लेक्स COE का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं? पहले BOE का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में COE का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, ये तो हमारा BOD का वैल्यू निकल गया और AOC का, BOD का दिया हुआ था, AOC का वैल्यू निकल गया। तो अब देखो, अब AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यह क्या है? गिवन है, गिवन। अच्छा, हमें यहां से क्या मिल गया? AOC का वैल्यू मिल गया। तो हम यहां लिख लेते हैं AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज हमें यहां मिल गया ना। अगर AOC और BOD क्या है? इक्वल है। AOC और BOD इक्वल है, यानी AOC का वैल्यू भी क्या है? 40 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं? इधर AOC का वैल्यू पुट कर देते हैं 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा? BOD इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। यानी ये वाला अगर इस साइड पे चला जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी BOD इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो हमें अब क्या मिल गया? BOD का वैल्यू भी मिल गया। सॉरी, BOE का वैल्यू हमें अब BOE का वैल्यू मिल गया। BOE का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। अच्छा, तो ये वाला पहला वाला काम खत्म, BOE का वैल्यू मिल गया। अब क्या निकालना है? COE का वैल्यू निकालना है। तो देखो, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स यानी यहां पे अगर मैं सभी एंगल को आपस में मिलाऊंगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो अगर जिस एंगल के बारे में बोलेगा, यानी रिफ्लेक्स COE बोला गया है, यानी COE को छोड़ के जितना भी बचा है उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स COE। तो यानी अगर मैं COE निकाल लूंगा तो मुझे रिफ्लेक्स COE मिल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं? COE निकाल लेते हैं। तो COE कैसे निकालेंगे? देखो, अगर AB एक स्ट्रेट लाइन है, यानी यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यानी अगर मैं AOC को और COE को और BOE का सम करूंगा तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो देखो, अगेन AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अच्छा, तो यहां से AOC का वैल्यू है और BOE का वैल्यू है, COE का वैल्यू नहीं है, तो हम पुट कर देते हैं। AOC का वैल्यू 40 डिग्री है, COE प्लस BOE इज इक्वल टू 180, सॉरी BOE का वैल्यू भी दिया गया है ना 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40 और 30। तो इस साइड में क्या रह जाएगा?
COE, और उस साइड में 180 माइनस 40 और 30 कितना होता है 70 डिग्री। सो COE क्या मिल जाएगा हमें, COE इज इक्वल टू 110 डिग्री। समझ में आया? तो COE हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स COE। तो देखो रिफ्लेक्स COE कैसे निकालते हैं। रिफ्लेक्स COE यानी सी रिफ्लेक्स COE। सो मैंने बताया था कि रिफ्लेक्स निकालना है तो जो भी एंगल है 360 से उसको माइनस कर दो, क्योंकि टोटल कितना है 360 ही है। तो रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 माइनस COE का वैल्यू हमें कितना मिला था 110 डिग्री। तो 110 डिग्री। ओके, so reflex COE is equal to 250 degree. Okay,